हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद और आज के इस सीरीज के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर 6 है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। सो एमसीक्यू के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप मत करना, ठीक है। और जो स्टूडेंट थोड़े से इंटेलिजेंट है उस वीडियो को 1.25 या रन करके वीडियो को देख सकते हो। और जब भी मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ गाइस, तो वीडियो को पॉज करके एक बार एमसीक्यू को ट्राई किया करो, ताकि तुम्हें भी पता चलेगा तुम्हारा लेवल क्या है, ठीक है। तो एमसीक्यू पे मूव करने से पहले अपन इस चैप्टर का वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अंदर वो होगा 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास 3 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे एंड 3 मार्क के 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो 3 मार्क के जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे SN1 हो गया, SN2 हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, तो ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। एंड 2 मार्क के अंदर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कन्वर्जन तो एक आ ही सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो नेम रिएक्शन है, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो वो आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो हेलो हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स के अंदर जो हमारे पास लास्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे 2 मार्क के अंदर आ सकती है, ठीक है। सो नाउ एमसीक्यू पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। सो SN1 के लिए तुमको ऑर्डर पता होगा, 321 का ऑर्डर चलता है, मीन्स टर्शरी जो होगा जो हाईली रिएक्टिव होगा। देखो एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन के अंदर तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन फाइंड करना है, ठीक है। तो Br देखो कहाँ से कनेक्टेड है, CH से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी CH2 से कनेक्टेड है। तो गाइस इसका हमें डिग्री फाइंड कर लेनी है। देखो यहाँ पे एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ क्या है, मिथाइल है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 डिग्री। सेकेंड यहाँ पे देखो एक तरफ इधर ओनली फिनाइल कनेक्टेड है, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पे देखो फिनाइल है, वापस फिनाइल है, दो दो फिनाइल कनेक्टेड है, और ये CH है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ओनली C है, एक फिनाइल है, एक मिथाइल है, वापस फिनाइल है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री, ठीक है। तो तुम शॉर्टकट में कैसे करोगे, देखो समझ लो, यदि केवल कार्बन होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, टर्शरी होगी। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन होगा तो टर्शरी हो जाएगा। CH होगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, एंड ओनली CH2 होगा तो वहाँ पे उसका 1 डिग्री हो जाएगा। तो इसे शॉर्टकट में कर सकते हो। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज ये टर्शरी है। इन दोनों में से तुम्हें कंपेयर करना है, बताओ कौन सा आएगा। इन दोनों में से कंपैरिजन करना हो तो यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है, तो पहले कौन सा आएगा, ये जो होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ये जो एमसीक्यू है ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि जैसे जैसे हमारे पास जैसे ये मीथेन है, ठीक है, इस मीथेन के अंदर मैंने एक क्लोरीन एंटर करवाया तो क्या बनेगा, CHCl, CH3, वापस क्लोरीन एंटर करोगे CH2Cl2, फिर सेकंड क्लोरीन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फोर्थ में लास्ट में क्या बनेगा, CCl4। तो जैसे जैसे गाइस हम एक एक क्लोरीन एंटर करवाते हैं, वैसे वैसे इसका डायपोल मोमेंट जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग सबसे जो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट वाला होगा ये होगा, सिंगल क्लोरीन वाला जो मीथेन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो होगा क्या ना, कि ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो एक क्लोरीन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, क्लोरीन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर देगा। जब सेकंड क्लोरीन एटम आएगा ना, तो ये क्या करेगा, इस दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट करेगा, फिर थर्ड में और कैंसिल आउट करेगा, फोर्थ में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। MCQ थर्ड, ये कंपाउंड गिवन है और पूछ रहा है क्लासिफाई करना है इसको, अलाइलिक है कि अराइलिक है, विनाइलिक है एंड बेंजाइलिक है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। पहले तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन को लेना है। हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन जो है वापस किससे कनेक्टेड है, देखो CH डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। मीन्स ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, ठीक है। और ये ओपन चेन है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अलाइलिक। देखो कंडीशन सिखा दे रहा हूँ, जो हाइड्रोजन्स होंगे वो पहले sp3 से कनेक्टेड होगा कार्बन से, और एडजेसेंट जो होगा वो कैसा होगा, sp2
CH2 होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अराइलिक। अराइलिक के लिए डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो अराइल बन जाएगा। विनाइल के लिए डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो क्या बन जाएगा, विनाइल। एंड बेंजाइल के लिए पहले ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा sp3 कार्बन से, और ये जो नेक्स्ट कार्बन होगा ये स्टूडेंट्स, ये वाला जो कार्बन होगा वो बेंजीन रिंग का पार्ट होगा, मतलब वो ये डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्योंकि नीट में अभी इस साल जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से वो यही आया था कि वहां बताना था बेंजाइलिक है कि एलाइलिक है या फिर फिनाइलिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, IUPAC नेम ऑफ मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ब्यूटीन गिवन है, HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंस है। तो तुमको पता है कि MKW जो रूल है, मार्को-निको रूल, इसके अपोजिट में प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये Br कहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और सेम स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के अंदर हम पेरोक्साइड यूज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, पेरोक्साइड के एब्सेंस में, और प्रेजेंस होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये बेंजीन है, बेंजाइलिक है ना, ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, उसके बाद CH2 है और फिर Br है, तो ये बेंजाइलिक है। जैसे ही हम Br को रिमूव करेंगे तो बेंजीन के यहाँ पे बाहर बैठा हुआ है CH2, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो गाइस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका मीनिंग ये SN1 को फॉलो करेगा। ठीक है, तुमको पता है ना कि SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, एंड कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो उस कंडीशन में SN1 फॉलो करेगा। और वैसे भी यहाँ पे एक्वस गिवन है, ध्यान से देखो, एक्वस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्वस के अंदर SN1 फॉलो होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, SN1 मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, CCl4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट तुम्हारा एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ कौन से एनसीईआरटी से आया हुआ है, कौन सी एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर से, और कौन सा सिलेबस से बाहर भी, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, इसका नेमिंग करना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ Br कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्ड को क्या करेंगे अपन, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको लेस नंबर मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया 2, ठीक है, और ये कार्बन हो गया 3, और लॉन्गेस्ट साइन जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 2 पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल कनेक्टेड है, एंड 3 पे क्या कनेक्टेड है, ब्रोमो। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूटीन है। ठीक है, ब्यूट 1 इन, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ऑप्शन जो है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। समझ गए? तो शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एग्जांपल के अंदर एक गिवन है, वहां से एक एमसीक्यू लगभग आ ही जाता है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो SN1 जो है इसके अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो SN1 के लिए क्या ध्यान रखना है, 321। चलो फर्स्ट जो है वो CH2 है, देखो ध्यान से, 1 डिग्री हो जाएगा, ये CH है 2 डिग्री हो जाएगा, और ये C है, ये हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, तो 321 आ जाएगा आंसर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है हमें, तो थर्ड वाला ज़्यादा होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा। ऑप्शन सी जो होगा स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स बनाना है, ना कि हेलो अरीन्स बनाना है। तो इसको तुम्हें पता ही होगा कि NaNO2HCl से ट्रीट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा वहां पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये तो गलत हो गया। देखो ये डार्जन रिएक्शन आ गया। जो भी हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स को जब भी अपन SOCl2 से ट्रीट करते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा यील्ड वाला क्या बनता है, RCl बन जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो KI जो होता है तो वहां पे क्या बनता है, हेलो अरीन्स बनेगा, आइडो बेंजीन बनेगा। ठीक है, तो ये तो बनाना नहीं है, हमको बोला है हेलो एल्केन्स। सेम है देखो, CU2
Cl2 यूज कर रहा है ये, ठीक है, ये भी सेंड में रिएक्शन वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl क्लोरोबेंजीन बनेगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HX भी आता है, HCl भी आता है, तो ये सारे इनकरेक्ट होंगे। हमें बोला था हेलो अल्केन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोइथेन एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट रिएक्शन बिटवीन क्लोरोइथेन, देखो क्लोरोइथेन क्या होगा, CCl एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आ गया ना, वुड्स रिएक्शन है गाइस। तो वुड्स के अंदर देखो तुम यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को जस्ट डबल कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 कार्बन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज किया करो, एक बार क्वेश्चन को ट्राई किया करो। अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था 15 के अंदर, 2015 के अंदर, ठीक है, सो ये क्वेश्चंस जो है जेई मेंस में आया हुआ है। देखो तुम्हारे पास है अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करना है फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड है और यहाँ से तुमको क्या बनाना है, अल्काइल आयोडाइड, तो याद आ रहा है कुछ, Na यूज कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सोडियम आयोडाइड, तो क्या करेगा, I- जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा इसके ऊपर, तो अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस रिएक्शन का नेम क्या है बताओ, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। देखो गाइस फिंकलस्टीन के अंदर क्या बनता है, Ri बनता है, एंड स्वार्ट्स जो होगा एक, स्वार्ट्स के अंदर क्या बनता है, Rf बनता है। अल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तुम्हें तो क्या यूज करना है, स्वार्ट्स, एंड फिंकलस्टीन के अंदर आयोडो अल्केन। और वुड्स वगैरह तो तुमको पता है कि वुड्स जो है उसका केमिकल, ये तो प्रिपरेशन है ना स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेशन है, और ये जो दोनों है वो केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज विच काइंड ऑफ हैलाइड्स, ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और बताना है कि किस तरह का हैलाइड है। तो पहले हाइड्रोजन के ले लिया मैंने, क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन का जो कार्बन है, कंटेनिंग कार्बन है, ये sp3 है, और एडजेसेंट जो है वो sp2 है, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है, ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ पे अलाइलिक, ठीक है, सो दिस इज अलाइलिक, sp3 एंड sp2। क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है पे वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो वुड्स के अंदर तुमको पता ही है कि अपन क्या यूज करते हैं, वुड्स में दोनों यूज होते हैं, अल्काइल हैलाइड होगा, सेम भी होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये अल्काइल हैलाइड है, और देखो ये क्या है, ये वुड्स फिटिंग है, ये क्या है गाइस, वुड्स फिटिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे RR यू सेम यूज किया है, तो ये वुड्स हो जाएगा, और देखो ये दिख रहा है यहाँ पे अराइल हैलाइड, तो ये फिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन दोनों ही केस में अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का वुड्स रिएक्शन ही होता है, बट इसमें यील्ड कम मिलता है, ठीक है। तो हमारे सीरीज के अंदर तुम्हें जस्ट क्या करना था, 2 सेम अल्काइल हैलाइड्स फाइंड करने थे, है ना, बेंजीन वाला नहीं फाइंड करना, बेंजीन वाला जो होगा वो कैसा हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, पेंटेन 2,3 ट्रायोल दिया हुआ है, देखो ये पेंटेन मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब क्या बोल रहा है, सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फोर्थ पे क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, तो मैंने अल्कोहल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब पूछ रहा हाउ मेनी कायरल कार्बन्स, सो कायरल कार्बन के लिए तुमको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, देखो ये वाला जो कार्बन है, देखो ध्यान से, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल है, एक ये है, और एक पूरा ये है, और एक हाइड्रोजन से, तो ये हो जाएगा कायरल। देखो ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट ध्यान से देखो, इस पे ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए, तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, और वापस फिर से क्या हो जाएगा, कायरल। तो कितने आंसर आ जाएंगे यहाँ पे, 2 कायरल कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। जो थर्ड वाला होगा, ये थर्ड वाला क्या होगा, अकायरल होगा, बिकॉज थर्ड वाले के ऊपर हमारे पास ध्यान से देखो, थर्ड में क्या है, 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, चलो डीडीटी से आ गया क्वेश्चन गाइस, डीडीटी से सिग्मा पाई बॉन्ड्स का क्वेश्चन हर बार लगभग आता ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी जेई नीट में आ चुका है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि डीडीटी का स्ट्रक्चर भी फिक्स होता है और उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भी फिक्स होते हैं।
तो उस कंडीशन में तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट याद कर लो 29 सिग्मा, एंड पाई बॉन्ड्स की बात करें तो 6 पाई। ठीक है, रट सकते हो। चलो स्ट्रक्चर पे जाके क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास DDT है ना, यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरो लग जाएगा। ये है स्टूडेंट्स DDT का स्ट्रक्चर। देखो तुम्हें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना है, तो सिग्मा के लिए तुमको देखो रिंग के अंदर 6 कार्बन है, तो 6 बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन वाला बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। सो 12 प्लस 12 कितना हो गया, ये 12 प्लस 12 है ना 24 हो गया। अब ये वाले काउंट करो, ये हाइड्रोजन का 1, फिर 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो प्लस 5 तो कितना हो गया 24 प्लस 5 तो कितना आ गया 29 हो गया। कई लोग इसका 27 भी करते हैं, बट 27 गलत है। ठीक है, और पाई बॉन्ड्स तो दिख रहे हैं ऑलरेडी, 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 6। सो ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ दो। अभी इस साल 23 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो DDT का स्ट्रक्चर है इसके अंदर अलाइलिक सॉरी अल्काइल हैलाइड्स कितने हैं, अल्काइल हैलाइड्स कितने हैं, तो देखो ध्यान से 3 अल्काइल हैलाइड्स है, और अराइल हैलाइड्स कितने हैं, देखो ध्यान से 2 है। ठीक है, तो 2 और 3 ये भी यहां से कर सकते हो। ऑप्टिकली एक्टिव की बात किया हुआ है, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हमारे पास डिफरेंट कार्बन होने चाहिए। देखो पहले प्रोपेन लेते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो देखो 1 पे ब्रोमो लगाने से वहां पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स तो होंगे ही, 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रोमो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 पे, तो ये गलत हो जाएगा, अकाइरल है। 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, ब्यूटेन है, 2 पे Br लगाओगे तो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है, इथाइल है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स प्रोपेन के अंदर ना, प्रोपेन जो है हमारे पास ये प्रोपेन है, इसमें 2 पे लगाओगे 2 मिथाइल तो सेम ही है ना, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और मैंने बताया कि 1 पे लगाने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज CH2 तो प्रेजेंट रहेगा ना 1 पे लगाओगे तो ये भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं। कंपाउंड गिवन है ऑरेंज एजोडाई, तो देखो बनता किस टाइप से है, ये हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बना लेते हैं। ये क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो फिनोल के पेरा पोजीशन के ऊपर इस टाइप से अटैक मारता है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर येलो ऑरेंज डाई आएगा, तो वहां पे अपन क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे NH2 एनिलीन से रिएक्शन होती है। देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाइंड करना है, तो पहले अपन पाई काउंट करते हैं। सो 3 + 1 + 3 कितने हो गए, 7 पाई। सिग्मा के लिए अपन 12, रिंग के अंदर 6 होते हैं, तो 6 × 2 तो कितने हो जाएंगे, 12 + 12 कितने हो गए, 24 हो गए। और एडिशनल में सिग्मा कौन सा है, देखो ये एक 1 है और यहाँ पे एक 1 है, तो 2 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 26। समझ में आ रहा है कैसे शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। इस पूरे रिंग के अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे टोटल, सिग्मा बॉन्ड्स 12 होंगे, तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, और 12 के अंदर ये वाला भी काउंट हो गया, ये वाला भी काउंट हो गया, तो एक्स्ट्रा क्या है, ये है और एक ये है, तो 26 and 7, 25 नहीं आएगा। ठीक है, तो 26 and 7, ऑप्शन डी जो होगा स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपाउंड यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी तो मैंने बता दिया, CCl4। देखो पीवाई को किस टाइप से रिपीट हो रहे हैं, CCl4 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे बताना है तुमको मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोपेंटेन। ठीक है, तो आइसोपेंटेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस टाइप से तुम्हें ब्यूटेन ड्रॉ करना है, और सेकेंड पोजीशन को भी क्या लगाना है, मिथाइल कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना होगा कि डिफरेंट कार्बन्स कितने हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो देखो ध्यान से, मैं ये वाला जो एंड है, देखो इस एंड को और इस एंड को ध्यान से देखो, दोनों एंड क्या है, सेम है, तो दोनों जगह प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, सेम। तो मैंने ये वाला कार्बन काउंट कर लिया। सेम ये वाला एंड देखो, एक तरफ यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और इस तरफ इथाइल है, तो ये एंड डिफरेंट है, और एक ये आ जाएगा, ये भी डिफरेंट हो जाएगा,
और लास्ट में आ जाएगा ये। समझ में आ रहा पॉइंट? तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स, 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितने मिलेंगे? प्रोडक्ट 4 मिलेंगे। देखो इस टाइप से पेंटेन कर लो। पेंटेन के अंदर डिफरेंट चेक करो कितना है। ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4। और एक और इसमें बना सकते हो ये वाला कंपाउंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसको हम क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन के केस में बताओ कितने डिफरेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से एग्जाम में MCQ आ सकता है, इसको ढंग से देख लेना। ये मैंने पता है क्या किया हुआ है, ये मेरे पास जो पेंटेन होता है ना स्टूडेंट्स, पेंटेन के मैंने आइसोमर्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो पेंटेन का कितने आइसोमर्स होते हैं? 3 होते हैं। एक ये वाला नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, और ये वाला है नियोपेंटेन। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई R। देखो RX प्लस सोडियम ईथर वुड्स रिएक्शन हो गया। देखो ये प्रोडक्ट को बना लेते हैं, और तुमको पता है ना कि सेम टाइप का यहाँ पे क्या है बताओ, एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड है। तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सिमेट्रिकल मिलेगा, यहाँ से सिमेट्रिकल होगा। तो इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देखो ब्यूटेन है स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे बोलो? इस टाइप से पहले ब्यूटेन ड्रॉ कर लिया, 2 पे मिथाइल है और 3 पे भी क्या है? मिथाइल है। तो देखो हेलोजेंस कहाँ पे होंगे? आइडिया लगा सकते हो ना। इसको यहाँ से कट मारूं और यहाँ पे हेलोजन कनेक्ट करूं, तो यही हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है और फिर डैश है, तो CH3 ट्वाइस CH एंड डैश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे हैं यहाँ पे विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो SN2 के लिए पता है तुमको 123 में चलना है। तो तुम्हें चेक करना है प्राइमरी कौन सा है। देखो दिख रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ब्यूटेन है, 1 पे ब्रोमो है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी तुम्हें चेक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, 1 पे ब्रोमो है और इसमें देखो यहाँ पे 1 पे और कुछ नहीं है, तो ये 1 पे ब्रोमो है, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 1 पे ब्रोमो है, बाकी ये 2 पे मिथाइल, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखो, ये भी 1 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, और ये भी प्राइमरी। अब बोलो अब क्या होगा? सारे के सारे प्राइमरी दे दिए हैं। तो जब सारे के सारे प्राइमरी होते हैं ना, तुमको पता है ना कि SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है बैक साइड से। तो वहां पे जो बल्कीनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मीन्स लार्जर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं 2 पे मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल है, 3 पे 1 मिथाइल है, और यहाँ पे किसी भी तरह का कंपाउंड के अंदर बल्कीनेस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोफाइल इजिली यहाँ पे अटैक कर पाएगा। तो साइज भी एक मायने रखता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में देखो पूछा हुआ है फ्रेन 12। फ्रेन 12 क्या होता है? CF2 होते हैं, NCl2 होते हैं। ये हमारे पास फ्रेन है। ठीक है, जो बेसिकली रेफ्रिजरेटर इन फ्रीज वगैरह के अंदर AC वगैरह में यूज किया जाता है कूलिंग के लिए। तो CCl4 से प्रिपेयर करना है। देखो CCl4, तो CCl4 के अंदर यदि हम मान लो कि 2 फ्लोरीन एंटर करवा दें, 2 क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दें और वहां पे 2 फ्लोरीन एंटर कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? फ्रेन 12 बन जाएगा। तो इसके लिए तुमको पता है ना, मैंने बताया था कि जब भी अपने को फ्लोरीन एंटर करवाना होता है तो अपन क्या यूज करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या यूज करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? स्वार्ट्स रिएक्शन। बेसिकली अपन मेटल फ्लोराइड्स यूज करते हैं और F- वहां पे रिएक्शन करके अटैक कर लेता है। ठीक है, SN2 अटैक करता है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये RMgX दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, GR है, उसको हमने A से ट्रीट किया। तो GR देखो ध्यान से, GR क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जब भी GR को H+ मिल जाए या फिर D+ मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे GR क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नॉर्मल सा आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे डी कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये H2O की जगह अपन H2O कनेक्ट करेंगे तो HCO से रिएक्शन करवाएंगे तो H कनेक्ट होगा। तो यदि हम इसको D2A से करवा दें, D2O से, तो D कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैवी वाटर से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा।
देखो स्टूडेंट, जो भी हमारे पास जीआर होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसको यदि H प्लस मिला या फिर D प्लस मिला तो तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब H प्लस वाटर से ले सकता है, ठीक है, D प्लस चाहिए तो उसको हेवी वाटर से ले सकता है, इसके अलावा H प्लस एसिड से मिल सकता है उसको, तो वहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, जीआर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रैपिडली बाई SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 के लिए हमें क्या चेक करना है, 123 प्राइमरी चेक कर लेते हैं। देखो सी आ गया, टर्शरी हो गया, शॉर्टकट ट्रिक अपनाओ। CH में सेकेंडरी हो गया, C में टर्शरी हो गया, और देखो यहाँ पे CH2 है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच reagent is used to prepare pure alkyl halide from alcohol। अभी मैंने सिखाया था, जब भी तुमको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो अल्कोहल को तुम्हें रिएक्शन करवाना होता है थायोनील क्लोराइड से, SOCl2 से, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं ना, देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, SO2 बनता है एंड HCl गैस बनता है। दोनों क्या होते हैं, इजिली एस्केप हो जाते हैं, तुरंत वहाँ पे रिएक्शन वेसल से बाहर निकल जाते हैं गैसियस फॉर्म में। तो जो हमारा यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा, ये कैसा फॉर्म होगा, प्योर फॉर्म होगा, इसी को अपन डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आंसर SOCl2। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी अराइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल क्लोराइड्स इन DDT। ठीक है, तो DDT बना लो। देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 3। और ये सब क्लोरोबेंजीन होते हैं दोनों के दोनों, तो अराइल में कितने आ जाएंगे, 2, तो 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तुम्हें नॉर्मल कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चंस को इजीली फाइट कर सकते हो। ठीक है, नाउ एंड हो गया गाइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड्स के MCQ का हमने कंप्लीट किया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को 1 से 2 बार उसको फास्ट ट्रैक पे रन करके प्रैक्टिस कर लेना है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।